क्या आर्मी चीफ के मुतालिक भी सियासी नौयत के सवाल? जंग के कॉलम निगार अंसार अब्बासी अपने कॉलम में कोई खान साहब को समझाए इसमें लिखते हैं कि कोई खान साहब को समझाए कि वो खुद जो चाहें समझते हो। उनके बयानियों और फौज मुखालिफ बातों से उनके फॉलोअर्स की बड़ी तादाद अपनी ही फौज के खिलाफ गुमराह हो चुकी है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक है। कहते हैं कि मुझे तो चंद एक अफराद पर एतराज़ है, तो फिर उसका इल्ज़ाम इदारों पर क्यों लगाते हैं, और वो भी बगैर किसी सबूत, बगैर किसी मंतक के। अपने ऊपर कातिलाना हमला हुआ, हमलावर जिंदा पकड़ा गया, उसका बयान भी सामने आ गया। ना हमलावर ने किसी साजिश की बात की, ना पुलिस या किसी सरकारी इदारे और एजेंसी की। लेकिन हमले वाले दिन ही शाम को खान साहब ने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर दाखिला के साथ साथ एक मेजर जनरल का नाम लेकर कहा कि उन तीनों ने कातिलाना हमले की साजिश की। खान साहब जो कहते हैं उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हो सकता है कि वो गलत हो, लेकिन उनके मानने वाले, चाहने वाले, वोटर्स और सपोर्टर्स तो यकीन कर बैठे हैं कि खान साहब पर उन्हीं लोगों ने हमला करवाया है। कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल की खबर पाकिस्तान में पहुंचने की देर थी कि खान साहब और उनकी सोशल मीडिया टीम ने अपने ही इदारों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। आज भी बड़े यकीन से खान साहब खुद भी, उनके दूसरे रहनुमा और वोटर्स, सपोर्टर्स भी यही कहते हैं कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग करवाई गई। हालांकि अब जो हकाइक वहां से सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं। अब तो हाल ये है कि इमरान खान को सऊदी अरब के हुक्मरानों की तरफ से मिलने वाली घड़ी और दूसरे तहाइफ के बारे में खबर दी जो खान साहब के खिलाफ जाती है। इस पर भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्विटर पर अपने बयान में ये इल्जाम लगा दिया कि उसके पीछे भी हैंडलर्स हैं। फौज और उसकी क़यादत को न्यूट्रल रहने पर जानवर के बार बार ताने दिए, अपनी हुकूमत के खात्मे को अमरीकी साजिश से जोड़ा और इस मुबैना साजिश को पाकिस्तान में कामयाब बनाने का इदारों पर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्हें हैंडलर्स कहा। जब हुकूमत में थे तो फौज की क़यादत की तारीफें करते नहीं थकते थे, लेकिन अब कहते हैं कि उनके पास तो इख्तियार ही नहीं था। फौज और उसकी क़यादत के मुतालिक इतने इल्ज़ामात लगाए कि अब कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ तक कि आने वाले आर्मी चीफ के मुतालिक भी सियासी नौयत के सवाल खड़े कर दिए। यानी जो अभी आर्मी चीफ बनेगा, गोया उसे भी ओहदे पर तैनात होने से पहले कटहरे में ला खड़ा किया। खान साहब के सारे बयानिए का मकसद इदारों को अपनी हिमायत में और मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खड़ा करना है। वो फौज से चाहते हैं कि फौज मौजूदा हुकूमत के खात्मे और फौरी इलेक्शन के लिए उनकी मदद करे। इस बहस में पड़े बगैर कि वो जो चाहते हैं वो फौज को मजीद सियासत में घसीटने की ख्वाहिश है। खान साहब को कोई समझाए कि वो खुद को फौज के मुकाबिल ले आए हैं। कोई है जो खान साहब को समझाए कि लड़ाई सियासी मुखालफीन से की जाती है, ना कि अपने कौमी इदारों से, और वो भी ऐसे इदारों से जो पाकिस्तान की सालमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाजिम मलजूम हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।